रूस और यूक्रेन के बीच विवाद जारी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सुलह की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। रूस ने यूक्रेन में जो नुकसान किया है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान भी शामिल है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस की सेना ने दुनिया के सबसे बड़े विमान AN-225 मारिया को बर्बाद कर दिया है। जानिए कैसे बना था दुनिया का सबसे बड़ा विमान जिसकी चर्चा आजकल हो रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन जिसने 40 सालों तक आसमान में राज किया, वो कैसे तबाह हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको उस प्लेन के बनने और खत्म होने की पूरी कहानी बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बात है 1970 की, जब यूएस और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस चल रही थी, क्योंकि कोल्ड वॉर के कारण दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते थे और कोल्ड वॉर के चलते उन्हें बस एक दूसरे को किसी तरह से पीछे छोड़ना था। तब 1977 में अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम को बड़ा करने के लिए एक सबटल कैरियर एयरक्राफ्ट बना लिया ताकि वो अपने स्पेस से रिलेटेड सारे ट्रांसपोर्टेशन आराम से कर सके और उस प्लेन के जरिए रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च एरिया तक पहुंचा सके। अपने इस मिशन में अमेरिका सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उस वक्त तक सोवियत यूनियन के पास ऐसा कोई भी प्लेन नहीं था जो बड़े सामानों को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाए। जिसके बाद 29 अप्रैल 1981 तक सोवियत यूनियन ने अटलांट नाम का एक प्लान तैयार किया अपने स्पेस मिशन से रिलेटेड रॉकेट और रॉकेट पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन अटलांट की डिजाइन काफी अजीब थी, जिस वजह से उसमें काफी ज्यादा मेंटेनेंस लगना था और मेंटेनेंस के नाम पर पहले भी बहुत खर्चा हो गया था। साथ ही साथ इसमें सिर्फ 4 इंजन थे जो इस प्लेन को और ज्यादा कमजोर बनाते थे, जिस वजह से इस प्लेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी भी कम हो गई थी। अब सोवियत यूनियन को एक ऐसा प्लान चाहिए था जो अमेरिका के प्लेन को पीछे छोड़ सके और उनका सारा काम आसानी से हो जाए, जिसके लिए सीनियर ऑफिसर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी। जिसके बाद सोवियत यूनियन के पास जो प्लेन था उन्होंने उसी को अपडेट करने का फैसला किया, यानी कि उसी प्लेन को और मॉडिफाई करने का फैसला लिया। जिसके बाद उन्होंने उस प्लेन के विंग्स को और फैला दिया, साथ ही साथ व्हील्स की संख्या बढ़ाकर 32 कर दी और भी बहुत सारे चेंजेस उस प्लेन में किए गए, जिससे एक नए प्लेन को तैयार करने की मेहनत बच गई और उसी प्लेन को मॉडिफाई किया गया। इंजीनियर्स ने एक मेजर चेंज ये भी किया था कि सामान को आसानी से प्लेन के अंदर डालने के लिए उन्होंने प्लेन को ऐसा डिजाइन किया था जिससे प्लेन के सामने वाला हिस्सा या प्लेन की नोज पूरी तरह से ओपन हो जाए। कई सालों की मेहनत के बाद ये प्लेन बनकर तैयार हुआ और इसका नाम रखा गया एनोटोव AN-225 मारिया और 21 दिसंबर 1988 को इसका पहला फ्लाइंग टेस्ट किया गया। 290 फीट चौड़े, 295 फीट लंबे और 60 फीट ऊंचे इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान के साथ ही दुनिया का पहला कार्गो प्लेन होने का खिताब अपने नाम कर लिया। और अमेरिका ही क्या, पूरी दुनिया इस प्लेन को आंखें फाड़ते देखती रही, क्योंकि यह दुनिया का पहला और इकलौता सबसे बड़ा प्लेन था जो आसमान में उड़ान भर रहा था। जिसके बाद सोवियत यूनियन ने प्लेन अटलांट को रिटायर कर दिया। अब पूरी तरह से स्पेस प्रोजेक्ट के ट्रांसपोर्टेशन का काम एनोटोव का हो गया। एनोटोव को उन सारे कामों में लगा दिया गया जो किसी और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के बस की बात नहीं थी, चाहे वो रॉकेट बूस्टर को लॉन्चिंग पैड की जगह पर पहुंचाना हो या बड़े बड़े रॉकेट पार्ट्स को उनकी जगह पर पहुंचाना। अब सोवियत यूनियन के लिए काम काफी आसान हो चुके थे और उनके स्पेस प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा तेजी से चलने लगे थे। लेकिन 1990 में सोवियत यूनियन कई हिस्सों में बंट गया, जिसमें से एक हिस्सा था यूक्रेन। जी हाँ, वही यूक्रेन जो आजकल चर्चा में है। तो एंटोनोव यूक्रेन के हिस्से आ गया। क्योंकि सोवियत यूनियन के टुकड़ों में बंट जाने के कारण अब कोई भी स्पेस प्रोग्राम नहीं हो रहा था, इसलिए AN-225 की जरूरत अब बिल्कुल नहीं थी और ये प्लेन यूक्रेन में सिर्फ और सिर्फ एक बड़े डब्बे की तरह पड़ा हुआ था। इसके बाद इस प्लेन को मॉडिफाई करके नॉर्मल कामों में यूज किया जाने लगा। जी हाँ, ये सुनना बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे सुपरमैन को धनिया लेने के लिए भेजा गया हो। खैर जो भी हो, एटलीस्ट एंटोनोव खाली नहीं पड़ा था, उसे किसी न किसी काम में इस्तेमाल किया जा रहा था, जैसे कि 1.5 टन के जनरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या बहुत भारी भरकम वजन वाले सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब AN-225 का बस यही काम रह गया था। लेकिन 30 मई 2001 को एंटोनोव को फाइनली कमर्शियल करने का लाइसेंस मिल गया, जिसके बाद 2016 में भारत के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में भी इस प्लेन को लैंड किया गया था। इस प्लेन को समय के साथ साथ अपडेट किया गया और वक्त के साथ साथ काफी बेहतरीन और मजबूत एरोप्लेन बनता गया। इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ती गई
और AN-225 ने नए नए रिकॉर्ड्स बना दिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लेन का खुद का वजन 2,85,000 किलोग्राम था और इसमें लगभग 3 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा का फ्यूल भरा जा सकता था। इसने अपने खुद के वजन से भी भारी से भारी सामान लेकर उड़ने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, चाहे वो 1,89,800 किलोग्राम का सामान हो या एक साथ 4 बैटल टैंक्स यानी 2,54,000 किलोग्राम का वजन हो। एनोटोव आसानी से इतना वजन लेकर उड़ सकता था। और तो और दोस्तों, AN-225 इकलौता ऐसा प्लेन था जो 2020 के लॉकडाउन में दुनिया भर के कई देशों में मेडिकल सप्लाई में मदद की और दुनिया के कोने कोने में पहुंचकर बहुत ज्यादा मात्रा में मेडिकल सप्लाई की। आइए एनोटोव AN-225 मारिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 290 फीट पंखों की चौड़ाई वाले इस दुनिया के सबसे बड़े प्लेन को 1990 में कीव की एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो कंपनी ने तैयार किया था। इसे बनाने का टारगेट सामान का ट्रांसपोर्टेशन था। इसका कुछ समय तक इस्तेमाल आर्मी के जवानों ने भी किया था, जिसे बाद में इसका इस्तेमाल कई देशों तक राहत सामग्री भेजने के लिए किया जाने लगा। यह हवाई जहाज एक बार में 4,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता था और इसे बनाने में 7 मिलियन पाउंड यानी 63,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। यह हवाई जहाज 7 मंजिला ऊंचा था और इस एयरक्राफ्ट में एक समय में 1500 लोग बैठ सकते थे, जो कि इस समय दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर की क्षमता से 3 गुना अधिक है। इस हवाई जहाज को बर्फीले तूफान में फंसे लोगों को बचाने के लिए भी लगाया जा चुका है। अब सवाल आता है कि इस विमान पर रूस ने हमला क्यों किया। अब ये समझते हैं। पिछले कुछ महीनों से रूस यूक्रेन के हर उस ठिकाने को तबाह करने में जुटा है जो उसके लिए मजबूती बन सकता है। रूस ने यूक्रेन के हॉस्टोमेल एयरफील्ड पर अपना कब्जा किया है। AN-225 वहीं पर रिपेयरिंग के लिए खड़ा किया गया था। इस तरह इस पर हमला हुआ। AN-225 मारिया पर रूस ने इसलिए हमला किया है क्योंकि ये यूक्रेन की ताकत का एक प्रतीक है। इस विमान की तबाही के बाद उस जगह की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं जहां ये विमान खड़ा था। 24 फरवरी 2022 को ये खबर आई कि एक बम एनोटोव पर भी गिर गया है और वो अब मिट्टी में मिल चुका है। सभी के लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा प्लेन जिसके जैसा दुनिया में ना कभी कोई दूसरा प्लेन बना ना कभी बन पाया, जिसने 2020 के लॉकडाउन में मेडिकल सप्लाई करके इतने लोगों की जान बचाई, जिस एरोप्लेन के जरिए इतने सारे कामों को आसानी से कर लिया गया, वो AN-225 अब एक कबाड़ के ढेर में बदल चुका था। 27 फरवरी को यूक्रेन की कुछ तस्वीरें में लीक हुई और अब ये पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में बदल चुका है। आसमान पर राज करने वाला अब इस दुनिया में रहा ही नहीं। दोस्तों, ये थी एंटोनोव AN-225 कार्गो प्लेन की पूरी कहानी, जिसने 40 सालों तक आसमान पर राज किया। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।